बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ पेमेंट सिस्टम, यानी कि ट्रांजैक्शन मेथड। वैल्यूएशन ऑफ पेमेंट सिस्टम मीन क्या है, मतलब हम किन तरीक़ों से ट्रांजैक्शन करते थे और किन तरीक़ों से अब हम करते हैं, भी कितनी इसमें वैल्यूएशन हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है पेमेंट में, मनी में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले हम कमोडिटी मनी से करते थे, अपनी चीज़ें लेते थे, एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करते थे कमोडिटी मनी से। फिर फेथ मनी आ गई, फिर चेक्स आ गए, उसके बाद आगे है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होगी, फिर ई मनी होगी। ये सब मनी की डेवलपमेंट है। अब हम इसे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या है? कमोडिटी मनी मेड अप परस्यूड मटेरियल और अनदर वेरिएबल कमोडिटी, इट्स कॉल्ड कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी वो मनी है, वो क्या कहते हैं, ख़ास या कह लें कीमती चीज़ें और वो तमाम चीज़ें जिससे हम एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ परचेज कर सकें, उसे कमोडिटी मनी कहते हैं। यानी कि मनी को एज आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करना कमोडिटी मनी कहलाता है। ये कब यूज़ होता था? 100 ईयर ऑफ अगो, यानी कि 100 साल पहले ये मनी यूज़ होती थी, कमोडिटी मनी। यानी कि हम एक शख्स को एक कमोडिटी दे के दूसरी कमोडिटी ले लेते थे। तो ये सालों पहले यूज़ होती थी, अब इसका यूज़ नहीं होता। सिंपली मनी कमोडिटी मनी है कि हम एक चीज़ हमारे पास है, हमें वो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है। किसके पास वो चीज़ है ना जिसकी हमें ज़रूरत है, तो हम हमारे पास जो चीज़ है उससे दे देंगे और उसके पास जो चीज़ है वो उससे ले लेंगे, उसे कहेंगे कमोडिटी मनी। यानी कि हम कमोडिटी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करना। इसके बाद इसका कहते हैं ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज या प्रॉब्लम। वेरी हैवी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हैवी होती थी। मनी जो होगी कमोडिटी मनी बहुत ज़्यादा हैवी होगी। एक हमारे पास चीज़ की ज़रूरत है हमें, लेकिन हमारे पास नहीं है, हम किसी और क्या कहते हैं सिटी वगैरह में जाना पड़े, तो वहाँ पर वो चीज़ को ले आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है चीज़ें तो बहुत बड़ी होती है ना। वैसे तो मनी थोड़ी सी होती, कॉइन्स वगैरह नोट्स वगैरह बहुत छोटे से होते हैं, वो तुम्हारे जेब के पॉकेट वगैरह में आ जाते हैं, लेकिन जो कमोडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। इसका ये ड्रॉबैक था, प्रॉब्लम थी कि हम एक जगह से दूसरी जगह लगाने में उसे बहुत ज़्यादा भारी होती थी, वजनी होती है। दूसरा है हैड टू ट्रांसफ़र, यानी कि मुश्किल था उसे ट्रांसफ़र करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। क्यों मुश्किल होती थी? वही बात कि बहुत ज़्यादा हैवी होती थी, बहुत बड़ी होती थी, और जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगी उस पर, तो देन उसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता था। थर्ड इसका पॉइंट ये है कि हम उसको अपनी कैन नॉट होल्ड योर पॉकेट, यानी कि आप मनी जो होती है फेथ मनी, यानी कि कॉइन्स नोट आप अपनी पॉकेट वगैरह में रख लेते हैं, तो उस जब हमें ज़रूरत है वहाँ से निकाल के हम दे देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता था, हम अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते। इसके 3 ड्रॉबैक हैं। एक बहुत ज़्यादा हैवी होती है और ट्रांसपोर्ट में मुश्किल होती है। दैन लास्ट है पॉकेट में हम इसे नहीं रख सकते। देन इसके बाद आता है फेथ मनी। फेथ मनी क्या है? नेक्स्ट डेवलपमेंट हुई थी मनी में, वो थी पेपर मनी और कॉइन्स और मनी से हम पेमेंट करते थे। यानी कि कॉइन्स और मनी को हम किस तरह यूज़ करते थे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज थे। इससे हम इजीली किसी भी गुड्स के साथ एक्सचेंज कर सकते थे और ये लीगली होता था। आप अगर किसी को कॉइन्स या नोट दें, वो ये लेने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो लीगली है कि आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं होता। कंट्री कैन चेंज द करेंसी दैट दे यूज़ एज वेल, यानी कि कंट्री की जो गवर्नमेंट की हुकूमत होती है ना, गवर्नमेंट, वो उस कॉइन्स को नोट्स को वगैरह को चेंज भी कर सकती थी। इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, प्रॉब्लम थी, वो था इजी सोलन, यानी कि बहुत इजीली चोरी हो जाती थी। जब हमारे जेब में होती है तो कोई भी इजीली जेब से निकाल सकता है, कहीं भी हम रख लें
तो निकाल सकता है। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये था कि आप इजीली कोई भी इजीली इसे चोरी कर सकता है। नेक्स्ट जो मनी में डेवलपमेंट हुई थी वो थी चेक्स। चेक की क्या है? चेक अ चेक इज द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम यू टू योर बैंक टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू समवन एल्स अकाउंट व्हेन वी डिपॉजिट चेक। चेक की ये क्या है? चेक एक ऐसा आला है जिससे हम एक बैंक से दूसरे तक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक से हम मनी ट्रांसफ़र यानी कि अपनी मनी ले सकते हैं और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी डिपॉजिट कर सकते हैं इजीली। हम अगर हमारे पास चेक है, आप उस पर कोई भी अमाउंट लिखें, बैंक वगैरह में जाएं और निकलवा लें, बहुत इजीली आप कहीं पे भी जाके मनी निकाल सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं चेक्स के। सबसे पहले हम बेनिफिट देखते हैं। नो नीड फॉर करेंसी, यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, तो आपके पास मनी होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास चेक बुक है, आप चेक बुक साथ ले जाएं, कहीं कितनी भी अमाउंट आपको चाहिए आप पुट करें और मनी निकाल सकते हैं। यानी कि आप इजीली मनी निकाल सकते हैं और आपके पास ज़रूरी नहीं है उसी टाइम करेंसी हो। आपके पास चेक बुक है, आप मनी पुट करें, जितनी आप निकालना चाहते हैं तो आप निकालें, यानी कि नो नीड फॉर करेंसी। सेकेंड इसका बेनिफिट है लैक ऑफ टाइम, जैसे इनसे टाइम की बचत होती है। यानी कि आप इजीली आप बैंक में जाते हैं, चेक अपना देते हैं उनसे और मनी ले लेते हैं, टाइम की बचत होती है। देन है रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कमोडिटी मनी में क्या था कि आप एक जगह से जब दूसरी जगह कोई कमोडिटी लेके जाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट को कॉस्ट पे करना पड़ती है, लेकिन जो चेक है इसमें वो नहीं होती। आप चेक एक पेपर है, आप उस पर कोई भी कमोडिटी कोई भी मनी लिख सकते हैं, कोई भी लिख के निकाल सकते हैं, यानी कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। आप पॉकेट वगैरह में लेके जा सकते हैं उसे। एनी अमाउंट रिटर्न इन चेक, यानी कि चेक पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, आप कोई भी अमाउंट लिख के आप कोई भी अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि जितनी आप अमाउंट लिख रहे हैं वो उतनी आपके अकाउंट में हो। और लास्ट इसका था कि ये चोरी नहीं हो सकता। आपके पास चेक है, किसी ने चोरी भी कर लिया तो उसके कुछ नहीं करेगा देन जब तक आपने साइन वगैरह नहीं किया होगा, और साइन वगैरह हम बैंक में जाके ही करते हैं हमेशा। तो देन अगर चोरी भी हो जाए ना चेक तो आपको को प्रॉब्लम नहीं होगी। देन इसके आते हैं ड्रॉबैक्स। इसके 2 ड्रॉबैक हैं। टेक टाइम, इट्स टेक टाइम टू गेट चेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जब आप किसी को मनी देना चाहते हैं, किसी को पैसे देना चाहते हैं, तो आप वो शख्स को जिसे ज़रूरत होगी वो दूसरे शख्स के पास जाएगा, फिर चेक लेगा, फिर बैंक में जाएगा, तो क्या होगा, टाइम लगेगा उसको। तो देन इसका ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, टेक टाइम। सेकंड इसका एडवांटेज है सफिशेंटली मनी रिक्वायर्ड कॉस्टली, यानी कि कॉस्टली है। ऑल पेपर मनी सफिशेंटली रिक्वायर्ड टू प्रोसेस चेक इज कॉस्टली, यानी कि आप जब कोई भी करना चाहते हैं, चेक बुक लेना चाहते हैं, तो वो ऐसे तो नहीं आपको चेक बुक देगा, कुछ ना कुछ मनी लेगा, तो देन ही आपको चेक बुक देगा। देन वो जो आपने मनी जो आप चेक बुक पे खर्च करेंगे वो आपको उसके कुछ एडवांटेज तो नहीं हासिल होगा, देन वो क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। इसके 2 एडवांटेज है, ये टाइम लेता है और दूसरा क्या है, ये कॉस्टली होता है। देन इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या, पेमेंट इजीली फ्रॉम बैंक अकाउंट टू ऑटोमेटिकली। The development of inexpensive computer and the separate of the internet now make it cheaper to pay bill electronic. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिंपली क्या है, आपने कोई भी अकाउंट बनाया हुआ है, जैसा कि आप चलते हैं इजी पैसा अकाउंट पे आप मनी रख सकते हैं, जैस कैश अकाउंट, ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं। ये कौन से अकाउंट है, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी पेमेंट वगैरह करनी होती है, बिल वगैरह पे करने होते हैं, तो हम इजीली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से।
आपने बिल पे भी करना है होता है, अपना नाम इंटर करें, अपने पे जितना करना चाहते हैं वो इंटर करें और आपका बिल पे हो जाएगा। बहुत ईजीली होता है। इसमें एडवांटेज है कि बहुत कम वक्त लगता है और आपकी बिल की पेमेंट हो जाती है। और लास्ट वैल्यूएशन ऑफ पेमेंट सिस्टम है ई पेमेंट। ई पेमेंट में 3 पॉइंट्स आते हैं कि ई पेमेंट 3 तरह की होती हैं। एक डेबिट कार्ड, दूसरा है स्टोर्ड वैल्यू कार्ड और 3 है ई कार्ड, ई कैश। फर्स्ट पे आते हैं हम डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड विच लुक लाइक क्रेडिट कार्ड एनेबल कंज्यूम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक्स transferring fund directly from their बैंक अकाउंट टू द merge अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि डेबिट अकाउंट एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिससे आप कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र फंड, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक काम होता है इसमें। डेबिट कार्ड में आप इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको पे कर सकते हैं, डायरेक्टली पे कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। और मर्ज अकाउंट वो होते हैं जिसमें आप अकेले नहीं होते हैं, आपके पार्टनर होते हैं। कि आप हस्बैंड वाइफ का अकाउंट बना लें, वो मर्ज अकाउंट हो जाता है। आपका हस्बैंड भी निकाल सकता है, वाइफ भी निकाल सकती है, तो देन वो मर्ज अकाउंट होता है। उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और अपना पर्सनल अकाउंट होता है, उससे भी आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जब हम कंज्यूम करते हैं उसकी पेमेंट आप कर सकते हैं, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। देन आता है स्टोर वैल्यू कार्ड। स्टोर वैल्यू कार्ड है क्या? इसे हम स्टोर वैल्यू कार्ड को इज नाउन एज स्मार्ट कार्ड, हम इसे स्मार्ट कार्ड के नाम से भी याद करते हैं। स्मार्ट कार्ड लाइक अ प्रीपेड फोन कार्ड, ये फोन कार्ड की तरह होता है, फोन कार्ड। देन होता है कि स्टोर वैल्यू कार्ड कौन कौन से होते हैं? ये डिजिटल कैश होती हैं, डिजिटल अकाउंट होते हैं। ये कौन कौन से हैं? जैसा कि लाइक एटीएम मशीन। एटीएम आपके पास कार्ड होता है, आप किसी भी एटीएम में जाएं, उसमें इंटर करें, अमाउंट लिखे आपकी रकम आ जाती है। तो वो क्या हो गया? ये स्टोर वैल्यू कार्ड है। पर्सनल कंप्यूटर विद द स्मार्ट कार्ड रिकॉर्डर, यानी कि आप पर्सनल कंप्यूटर से भी मनी निकाल सकते हैं। ये क्या है? स्टोर वैल्यू कार्ड। ई मनी का लास्ट पॉइंट है ई कैश। ई कैश क्या? ई कैश विच इज़ यूज ऑन द इंटरनेट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ई कैश को हम किस लिए यूज़ करते हैं? इंटरनेट से कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज को परचेज करने के लिए हम जब मनी को देना चाहते हैं तो वो हम किस तरह देंगे? ई कैश के ज़रिए। इंटरनेट से हम कभी कभी शॉपिंग करना चाह रहा हो तो शॉपिंग करेगा, देन उसकी पे कैसे करेगा? ई कैश के ज़रिए। इंटरनेट से कोई भी गुड्स और सर्विसेज जब भी हम परचेज करते हैं उसकी पेमेंट किस हिसाब से होती है? ई कैश से हम उसकी पेमेंट करते हैं, जो भी हमने इंटरनेट से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की होती हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।